14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाया जाता है, यानी मोहब्बत करने वालों का दिन। इस दिन की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मगरिब में क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद मनाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार वैलेंटाइंस डे है, जिस दिन शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार और तहाइफ का लेन देन करते हैं। वैलेंटाइंस डे को एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों में मकबूल किया जा रहा है, ताकि हमारा नौजवान तबका नमाज और दीन को छोड़कर बेहयाई के काम में पड़ जाए। मुसलमानों में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे को मीडिया में डिस्कस करना और वैलेंटाइंस डे की मुनासिबत से शो करना इंतहाई अफसोसनाक है। मीडिया वैलेंटाइंस डे के बारे में आगाही देने के बजाय वैलेंटाइंस डे की खासियत बताने में लगे रहते हैं। टॉपिक पर चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी नई से नई वीडियो पहुंचती रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 3 सदी ईस्वी में रूम उस वक्त की सुपर पावर थी, जिस पर क्लोडियस II नामी बादशाह की हुकूमत थी। ये बुत परस्त कौम थी जिसने बहुत से खुदा बना रखे थे। हर साल फरवरी की 15 तारीख को यहाँ लुप्रिकाल के नाम से त्यौहार मनाया जाता था और ल्यूपस नामी बुत की परस्तिश की जाती थी, ताकि वो खुश होकर इसकी सल्तनत को बदरूहों से पाक कर दे, उनको और ताकत दे। इस दिन कुरानदाजी भी की जाती। हर कुंवारी लड़की और कुंवारे लड़के के नाम लिखे जाते और एक कुंवारा लड़का उस चिट को खोलता। जिस लड़की का नाम निकलता तो उस लड़की को उस लड़के के साथ अगले साल 15 फरवरी की तारीख तक ताल्लुकात रखने पड़ते। लिहाजा उसी दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से एक पैरोकार ईसाई पादरी, जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था, उसने ल्यूपस नामी त्यौहार की बेहयाई को देखते हुए इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इससे बचने के लिए नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी करवाना शुरू कर दी। जो क्लोडियस नामी बादशाह था वो अपनी सल्तनत को मजबूत से मजबूत तर देखना चाहता था। मजीद फतूहात करने के लिए इसने अपनी फौज में भर्ती शुरू की। अलबत्ता लोगों ने इस भर्ती पर कोई खासी तवज्जो न की, क्योंकि लोग ज़्यादातर वक्त अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुजारने को तरजीह देते, जिसकी वजह से क्लोडियस बादशाह शदीद गुस्से में आ गया और सेंट वैलेंटाइन्स को जबरी कैदी बना लिया। इसी कैद के दौरान सेंट वैलेंटाइन की मुलाकात क्लोडियस की बेटी से हुई और दोनों में प्यार हो गया। क्लोडियस की बेटी जूली रोज़ाना एक गुलाब का फूल लेकर सेंट वैलेंटाइन से मिलने आती थी। जब ये बात क्लोडियस तक पहुंची तो उसने वैलेंटाइन्स के सामने एक शर्त रखी कि वो रूमी मजहब यानी बुत परस्ती को अपना ले, लेकिन सेंट वैलेंटाइन्स ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा 14 फरवरी के ही दिन क्लोडियस बादशाह ने सरेआम सेंट वैलेंटाइन्स का सर कलम कर दिया। इससे कबल सेंट वैलेंटाइन्स ने जूली के नाम एक खत लिखा जिसके अल्फाज थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स। लिहाजा इसी दिन की मुनासिबत से वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। कई सदियों तक इस वाक़े पर खामोशी रही, मगर कुछ साजिशी अनासिरों ने लुप्रिकाल या वैलेंटाइन का लेबल लगाकर इसे पूरी दुनिया में फैला दिया, ताकि इसी मजहबी रंग देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमदर्दी हासिल की जा सके। यूरोप के बाद ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक में इसे मीडिया के ज़रिए परवान चढ़ाया गया। नौजवान मुस्लिम लड़के और लड़कियों में बेहयाई और लिबरलिज्म को फ़रोग़ दिया गया। इसी मगरबी बेहयाई की बदौलत हर साल जना के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। अगर एक शख्स शादीशुदा है तो इसे अपनी बीवी से प्यार का इजहार करने के लिए एक ही दिन की क्यों ज़रूरत है? क्या इस प्यार का इजहार बाकी दिनों में नहीं होना चाहिए? अगर इस दिन को मोहब्बत से ही भरना है तो अल्लाह की मोहब्बत से भरो। कुरान पाक और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से भरो, जिनकी मोहब्बत के लिए ही सीने में दिल रखा गया। ऐसे फरसूदा त्यौहारों पर अमल करके जिल्लत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी भी कौम से मुशाबहत करेगा तो गोया वो इन्हीं लोगों में शुमार होगा।
اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہر لحاظ سے فردی آزادی کو مد نظر رکھ کے حدود کا تعین کر دیا، جسے ہم نے منوون تسلیم بھی کرنا ہے۔ بطور مسلمان یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن کچھ سازشی عناصر کی وجہ سے ویلنٹائنز ڈے ہماری صفوں میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دن کی روک تھام میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت اسلامی لحاظ سے کریں، کیونکہ یہی آخرت میں جہنم سے بچنے اور جنت کا باعث بنے گا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ویلنٹائنز ڈے کا خود سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف بھرپور مہم چلانی چاہیے۔